Hello everyone, myself Darshan. I am 26 year old. I don't know why I am making this video, बट अगर इस वीडियो से अगर किसी 1% इंसान को भी जीने की फिर से उम्मीद मिलती है तो शायद इस वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। सो बेयर विथ मी और पूरी स्टोरी सुने मेरी, और उससे शायद आपको कुछ उम्मीद मिले अपने लाइफ में। अगर आप बहुत ही लो स्टेज पे या बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। सो आफ्टर 2024 ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू किया, और तभी एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, और उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज कर दी। पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों बोल सकते हैं। सो जून 27 2025 को आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सीवियर बाइक एक्सीडेंट, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट चली, और तभी सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन के थ्रू पता चला कि मुझे कोलॉइड सिस्ट है थर्ड वेंट्रिकल इन ब्रेन में 9.5 mm। सो न्यूरोसर्जन सेट की या तो सर्जरी कर सकते हैं या तो फिर शायद मेरी जान भी जा सकती है। और सर्जरी के बाद भी गारंटी नहीं थी कि शायद मेरी जान बचे या ना बचे, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो बहुत डिस्कशन और सोचने के बाद डिसीजन लिया गया मेरी फैमिली के द्वारा कि सर्जरी करानी ही पड़ेगी, बिकॉज पॉसिबल है कि सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मैं हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाऊँ, और अपने माता पिता के लिए अपने एक 26 साल के जवान बेटे को पूरी ज़िंदगी बेड रेस्ट पे देखना, इससे पेनफुल चीज़ क्या हो सकती है। बट समहाउ डिसीजन तो लेना था, तो डिसीजन लिया गया मेरी सर्जरी करने का। सो एग्जैक्टली 28 जून 2025 को ये बात पता चली, और 30 जून 2025 विद इन 2 डेज़ मुझे सर्जरी के लिए डेट ले ली हमने, और 30 जून को मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी से पहले ही मुझे बता दिया गया था कि या तो आपके जीने के चांसेस 60-40% है। 60% पॉसिबल है आप सर्जरी के बाद एकदम हेल्दी लाइफ जी सको, और 40% चांसेस है कि आप ना भी रहो, या हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाओ, हमेशा के लिए बेड रेस्ट पे चले जाओ, हमेशा के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो जाओ। बट फॉर एन गॉड ग्रेस आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सर्जरी के 48 आवर तक मुझे होश नहीं था। 48 आवर बाद मुझे होश आया, कॉन्शियस स्टेट में आया, थोड़ा आसपास किसी चीज़ें को पहचानने लगा थोड़ा। और ऑलमोस्ट 25 डेज तक मैं आईसीयू में एडमिट था। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि पूरे इस एक साल ने किस तरह से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी। मतलब हम लोग ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि मैं आगे जाके ये करूँगा, ये करियर बनाऊँगा। ऐसे ही मैंने भी अपनी लाइफ को लेके बहुत सारे प्लान किए थे, पर शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान लिखे हैं। सो सर्जरी हुई, 25 दिन तक आईसीयू में एडमिट रहा। बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। अर्लियर आई वॉज रियली इनटू फिटनेस। I made a transformation from 49 kg to 63 kg, and just after surgery I almost lost 12 to 13 kg weight, which was very disheartening for me because मेरी 2 साल की मेहनत 25 दिन में गायब हो गई। बट ऑन पॉजिटिव नोट, उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे पता चला कि मेरे ब्रेन में कोलॉइड सिस्ट है। अगर वो चीज़ मुझे लेट 40s या 50s में पता चलती तो शायद मैं ना बचता, पर मे बी इट वॉज अ गॉड प्लान कि उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे पता चला कि देयर वॉज एन कोलॉइड सिस्ट इन माई थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। बिकॉज एज सच मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आते थे, बस ओकेजनली हेडेक होता था जिसको मैं इग्नोर कर देता कि शायद वर्क स्ट्रेस की वजह से या फ़ोन चलाने की वजह से होता होगा। बट इस एक्सीडेंट की वजह से पता चला कि उस सब का रीज़न जो था वो कोलॉइड सिस्ट था। कोलॉइड सिस्ट मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि पानी की गांठ बन जाती है आपके ब्रेन में, जो आपके सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी ओकेजनली हेडेक या चक्कर जैसा लगता है। तो मुझे भी लगता था
बट उस चीज़ को मैं इग्नोर करता था कि शायद किसी और रीज़न की वजह से या स्ट्रेस की वजह से होता होगा। सो मेरी सर्जरी, और इस सर्जरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में कि हम अपनी लाइफ को बहुत लाइटली लेते हैं, हम वैल्यू नहीं करते अपनी हेल्थ को। काम के पीछे भागना, एग्ज़ाम क्रैक करना, एग्ज़ाम की पढ़ाई करनी, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हम इतने खो जाते हैं कि हमारी हेल्थ को हम इतने लाइटली लेने लगते हैं। सो इस चीज़ ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी, सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि आप ज़िंदा हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं होश में आया था 48 आवर के बाद, मैंने पहली बार अपनी मम्मी को या पापा को देखा आईसीयू में, एंड दे वर लिटरली क्राइंग कि उनका एक 26 साल का जवान बेटा आज इस सिचुएशन में है आईसीयू में, विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। बाय गॉड ग्रेस आई सर्वाइव्ड। क्या पता शायद पिछले जन्म के कोई कर्म हो, मेरे माँ बाप के ही कोई कर्म हो कि जिसकी वजह से मेरी जान बच गई और आज आपके सामने मैं एक हेल्दी सिचुएशन में बैठा हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लाइफ में किसी भी स्टेज के हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना। अगर आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी हेल्थ सलामत है, तो आपके पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, घर सब बना लोगे, आप सब अचीव कर लोगे, एग्ज़ाम भी क्रैक कर लोगे। मे बी आप एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट के बाद थक गए होंगे और सोच रहे होंगे, सुसाइडल थॉट्स आते होंगे, डिप्रेशन में चले गए होंगे। इन सर्जरी की ऑलमोस्ट आज 10 मंथ्स हो गए मेरी सर्जरी को, और बहुत बार मैं भी इन पूरे 10 मंथ्स में बहुत ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट से गया हूँ। कंटिन्यूसली मेरी मेडिकेशन चल रही थी, बट हमेशा ये सोचता था मैं कि इन सब के बीच में सबसे प्रीशियस चीज़ जो है वो मेरी लाइफ जो बच गई, और मेरे हाथ पैर सलामत है, इससे ज़्यादा बेटर चीज़ क्या हो सकती है। अगर आपको ऐसा फील रहे हो कि आप 28 हो, 30 हो, 35, कोई भी एज हो आपकी, और आपको लगता हो कि आसपास के लोगों को देख के कि सब बहुत आगे निकल रहे हैं और आप पीछे रह गए हो, तो एक चीज़ याद रखना कि आप हेल्दी सिचुएशन में हो, आपकी हेल्थ सबसे अच्छी है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हो, उससे बेटर चीज़ कोई नहीं हो सकती लाइफ में, ये मेरा मानना है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप हेल्दी हो, उससे बेटर चीज़ कोई नहीं होती। पैसा, गाड़ी, घर सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, पर अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। सो अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी बनाओ। सो गेट बैक टू माई स्टोरी। ये सब हुआ, बीच में 25 दिन में आईसीयू में एडमिट रहा, उसके बाद ऑलमोस्ट 7 महीने तक मैं घर में ही था। और मैं ऐसा इंसान था कि फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, जिम विम करता था। 2 साल तक मैंने जिम किया, खुद को ट्रांसफॉर्म किया 49 केजी से ऑलमोस्ट 63 केजी तक। और 25 दिन में वो 2 साल की मेहनत चली गई, जो भी मैंने फिजिक बनाई थी, जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। बट एक पॉजिटिव चीज़ हो गई अगेन कि फिज़िकली मैं अभी भी हेल्दी हूँ, बॉडी वापस बन जाएगी। मैंने जो सेविंग की थी, पैसा कमाया था, जो मेरे पेरेंट्स की सेविंग थी, उसका बहुत सारा पार्ट मेरी हेल्थ के पीछे लगाया उन्होंने सर्जरी के लिए। मेरी सेविंग भी थी जो सब कुछ मेरे हेल्थ के लिए यूज़ की। बट पैसा मैं वापस बना लूँगा, हेल्थ फिर से जिम स्टार्ट करूँगा 2 साल 3 साल बाद, फिर से हो जाएगा। बट शायद अगर मुझे ये चीज़ मेरी 40s या 50s में पता चलती, और शायद तब मेरी जान बचना इम्पॉसिबल हो जाता, तब मैं क्या करता। वैसे ही अगर अभी आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो एक बात याद रखना कि इससे बुरा भी हो सकता था, पर वो नहीं हुआ है। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ काम करते रहना। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है और एक छत है, आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी हेल्थ बिल्कुल सलामत है, आपके पेरेंट्स आपके पास है, तो शायद इससे बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ मैंने। बिकॉज इससे पहले मैं बहुत सोचता था कि पैसा बनाएंगे, करियर बनाएंगे, सब सोचते हैं, पर इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता था कि मेरे जो नॉर्मल ओकेजनली सिम्टम्स आते थे, चक्कर या ना या हेडेक होना, उसको मैं इग्नोर कर देता था।
लेकिन सर्जरी हुई, ये सब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, इसके बाद मुझे समझ आया कि शायद इंसान के लिए उसकी हेल्थ से ज़्यादा कुछ प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपकी जान ही नहीं बचेगी, आप खुद ही नहीं रहोगे, तो आप क्या करोगे उस पैसे और करियर का? कुछ नहीं कर सकते। सो आपकी हेल्थ आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी भी मेरे दिमाग में कभी ओवर थिंकिंग होती है तो मैं इसी इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ। जैसे मैंने कहा, इस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पेक्ट किया है। पॉजिटिव ये कि मेरी थॉट प्रोसेस, मेरा नज़रिया ज़िंदगी को देखने का पूरा बदल दिया है। मेरे थॉट बहुत सारे पॉजिटिव हुए। जैसे मैं पहले बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचता था कि अगर मेरा करियर नहीं बना तो, अगर जिस चीज़ को मैं अचीव करना चाहता हूँ अपने गोल को, वो नहीं कर पाया तो। लेकिन अब लगता है कि शायद मेरा जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे करियर या गोल को चेज़ करने के लिए। धीरे धीरे अभी मैं हील कर रहा हूँ। अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी जस्ट 10-11 मतलब ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है इस चीज़ को हुए मेरी लाइफ में। और इस वीडियो बनाने का मकसद बस यही है मेरा कि शायद मेरी स्टोरी से किसी एक इंसान को भी अगर जीने की उम्मीद मिलती है, अगर उसको लग रहा है कि वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में, और नहीं हो पा रहा है उसका, वो हार जा रहा है, बार बार फेल हो रहा जा रहा है, अगर वो सोच रहा है कि सबका हो रहा है मेरा ही नहीं हो रहा है, मैं कहीं लाइफ में पीछे रह रहा हूँ, तो एक बार बस ये देखना कि आपके हाथ पैर और आपकी सेहत सलामत है तो आप 100 बार ट्राई कर सकते हो उस चीज़ पे, 1000 बार ट्राई कर सकते हो अपने गोल के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ये चीज़ मैंने भी मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही सीखी है। तो शायद आप उस मेरे जैसी सिचुएशन में ना फंसो, उससे पहले अगर आपको समझ आ जाए मेरी बात तो बेहतर होगा। अभी भी मैं इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं पूरी तरह से निकल नहीं पाया उस इंसिडेंट से, क्योंकि वो 25 दिन आईसीयू में रहना मतलब एक भयानक सपने जैसा था कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ मेरे साथ होगी। यही चीज़ हमें सिखाती है कि लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा। मैंने भी बहुत प्लान किए थे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, ये करूँगा वो करूँगा, बाहर पढ़ने जाऊँगा, मास्टर करूँगा, लेकिन सब जस्ट एक एक्सीडेंट ने चेंज कर दिया रातों रात, मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। और एक बात है, इस इंसिडेंट से और एक चीज़ सीखी है कि लाइफ में तुम्हारे सिवा कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं। दोस्त रिश्तेदार सब चीज़ें मैंने देखी, सारे दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए उस टाइम पे। मुश्किल से एक आध दोस्त मेरे से मिलने आया, बात करने आया। हम हमेशा यही सोचते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ट्रस्ट में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, किसी को कुछ नहीं पड़ी आपकी लाइफ में, आप जिंदा रहो मर जाओ, किसी को कुछ नहीं पड़ी आपकी। सो आपको जो फील होता है, आपको क्या करना है हमेशा वही करो, क्योंकि आज से 100 साल बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आप मर जाओगे, सब मर जाएंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी एक बार मिलती है और बहुत प्रीशियस है लाइफ। सो आप कंफ्यूज हो कि लोग मुझे जज करेंगे अगर मैं ये करूँगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, मेरा बोलने का तरीका नहीं है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरे बाल ऐसे है, मैं गंजा हूँ, कुछ भी हो, मैं काला हूँ, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है उन सबको हटा दो अपने दिमाग से, और एक ही चीज़ सोचो कि मेरे पास एक लाइफ है और मुझे जो करना है वो मुझे करना ही है। आपको रिलेटिव जज करेंगे, आपके दोस्त जज करेंगे, आप पे हंसेंगे, सब चीज़ भूल जाओ। बस खुद को याद रखो कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सो आपको जो फील लगे, आपको जो फील हो कि मुझे ये करना है तो कर दो। आपको लग रहा है मुझे वीडियो बना के डालना है, डाल दो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान था, बात करने से भी डरता था, पर आज आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला कि सर्जरी ने की। जैसे देखो अभी भी मैंने फंबल किया, लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ डालूंगा क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, अच्छे करेंगे बुरे करेंगे, पर फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फ़र्क पड़ता है कि मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि इस वीडियो को मैं अपनी स्टोरी को शेयर करूं, जिससे लोगों को, जो भी इंसान डिप्रेशन से जा रहा है, एनजाइटी फील कर रहा है, बिकॉज इन 7-8 महीने में बहुत सारे ऐसे दिन थे जब मैं खुद भी अकेले रोता था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा, क्यों मेरा ही एक्सीडेंट हुआ। पर अगर मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली सोचूं कि अगर ये चीज़ मुझे बाद में पता चलती तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी जब मैं 40s या 50s में पहुंचता। पर वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मुझे पता चला, सिटी स्कैन करवाया कि मेरे ब्रेन में
ऐसी कोई पानी की गांठ है जिसे मुझे निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरी जान जा सकती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई मेरे साथ, और गॉड ग्रेस में आज हेल्दी सिचुएशन में बैठा हूँ, मेरे हाथ पैर काम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और आगे भी मैं अभी धीरे धीरे हील कर रहा हूँ, आगे भी अपने करियर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अभी भी आई फील सो लॉस्ट, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस करियर में जाना है। पहले मैं बहुत श्योर था कि मुझे यही करना है, पर इस एक्सीडेंट ने मेरा कंप्लीटली नज़रिया ही बदल दिया है ज़िंदगी को देखने का। मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करूँगा इसके बाद। बस एक जॉब कर रहा हूँ सर्वाइवल के लिए, पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ। और मैं जॉब करने निकला भी बाहर इस वजह से कि ऑलमोस्ट 10 मंथ से मैं घर के 4 दीवारों को देखते देखते और बस लेटे लेटे फ़ैन को देखते रहता था। और मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलने वाली मेरी लाइफ, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट की, बाहर निकलना शुरू किया, बात करना शुरू किया रैंडम लोगों से। मैं पार्क में जाता था, रैंडम लोगों से बात करता था कि कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी, क्या चल रहा है, ऐसे ही। एंड ट्रस्ट मी, लोग दुनिया में अच्छे हैं। अगर आप सामने से लोगों से बात करने जाओगे, लोग अच्छे हैं। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को वापस से मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। आई होप इस वीडियो के थ्रू अगर किसी 1% इंसान को भी हेल्प मिली हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग जज करेंगे, कुछ बुरा भला बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, पर नहीं फ़र्क पड़ता। अब इन सब चीज़ों से मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि ये सर्जरी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको भी कुछ सीखने को मिले। अगर 1% भी होप हो, अगर कोई भी डिप्रेशन या एंजाइटी या सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। एंड इफ़ यू वांट, प्लीज़ रीच आउट टू मी, मुझसे बात करो। मैं नहीं चाहता कोई इंसान के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ गवा दे या सुसाइड कर ले। बिकॉज कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में चलते रहती है, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और किसी को बोल नहीं पाते। अगर आपको मुझे भी नहीं बताना, ट्रस्ट मी, फ़ोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और कैमरा के सामने बोलना शुरू करो। पर अपने अंदर की जो ओवर थिंकिंग है उसको बाहर निकालो, वरना तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। इस पूरे फेज़ में ये सब होने के बाद भी मैं इतना ओवर थिंकिंग करता था कि मुझे लिटरली सुसाइडल थॉट्स आते थे, डिप्रेशन से जाता था। मैंने हेल्प भी ली, आप भी हेल्प ले सकते हो। और हेल्प मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमारे इंडिया में एक टैबू की तरह माना जाता है, पर ट्रस्ट मी, हेल्प अगर आपको ज़रूरत है तो लो, ज़रूर लो। मेडिकेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पर अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग करके अपने आप को ख़त्म मत करो। ट्रस्ट मी, एक बार आप अपने आप को हिट करने लग गए ना, उस चीज़ से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये चीज़। अभी मैंने लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखना शुरू किया है। डेली मेडिटेशन करता हूँ, वॉकिंग के लिए जाता हूँ, स्किल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी इंसान को हेल्प हो। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपको उस इंसान को देख के लग रहा है कि ये बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है, शायद इस वीडियो के थ्रू उसको हेल्प हो जाए कि मैं भी आज से 8-10 महीने पहले इतनी वर्स्ट सिचुएशन में था। आज भी मुझे याद करता हूँ तो वो आईसीयू में वो वेंटिलेटर पे बीप बीप आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है कभी कभी। लेकिन उन सब चीज़ों को मैं एक पॉजिटिव साइड से देखता हूँ कि मेरी जान बच गई, और उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मेरे माँ बाप खुश है, उनका एक 26 साल का बेटा जिंदा है आज उनके सामने। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, नॉट बिकॉज लाइक या व्यूज़ या सब्सक्राइबर के लिए, पर शायद किसी इंसान को जीने की उम्मीद मिले, इस वजह से इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।